हेलो गाइस। मैं यहाँ मेरी जर्नी शेयर करना चाहता हूँ आपको कि कैसे मैंने मेरा सीए क्लियर किया 9th अटेम्प्ट में। सीए फाइनल एक्चुअली। तो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई स्कूलिंग से। तो स्कूलिंग में आपको बताऊंगा कि 10th में मैं फर्स्ट ग्रेड से पास हुआ था। 60% थे मुझे। तो मैंने फिर उस वक्त सोचा कि मैं कौन सा स्ट्रीम चूज करूँ। उसमें मुझे डिफिकल्टी हो रही थी। साइंस चूज करूँ, कॉमर्स चूज करूँ कि आर्ट्स चूज करूँ। तो उस वक्त मुझे मैंने गाइडेंस ली कुछ लोगों से, मेरे सीनियर्स और मेरे तो मुझे पता चला कि कॉमर्स एक स्ट्रीम है जो आपको हेल्प कर सकता है एक अच्छा सक्सेसफुल इंसान बनने में। तो फिर मैं जब कॉमर्स में आया तो मेरे लिए कुछ नए सब्जेक्ट थे जो मुझे स्टडी करना था, जो पिछले मतलब 10th से रिलेटेड नहीं थे। जो पिछली स्कूल स्कूल लाइफ आपने जो फर्स्ट से लेकर 10th तक पढ़ी हो उससे रिलेटेड सब्जेक्ट नहीं थे, नए सब्जेक्ट थे। अकाउंट्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स मैथ से रिलेटेड है। तो वो आप रिलेट कर सकते हो। तो ये सब्जेक्ट थे, इन्हें मैंने पढ़ना शुरू किया, समझा, 11th क्लियर किया। 11th में एक्चुअली मुझे एक सर से इंस्पिरेशन मिली। वहाँ मुझे पता चला कि सीए एक कोर्स होता है जो कि एक प्रोफेशनल कोर्स है। अ, वो एक डिफ़िकल्ट कोर्स है और मुझे डिफ़िकल्ट जर्नी बहुत पसंद है। तो इसलिए फिर मैंने मेरा सीए कोर्स स्टार्ट किया इन 12th स्टैंडर्ड आफ्टर गिविंग मार्च 2010 अटेम्प्ट। मैंने ज्वाइन कर लिया जून 2010 में। मेरा सी ए सी पी डी का अटेम्प्ट था। फॉर्चुनेटली मैंने सी ए सी पी डी भगवान की दया से क्लियर कर लिया। फिर मैंने मेरे आई टी सी से जर्नी शुरू की। वहाँ भी मुझे कुछ नए सब्जेक्ट मिले, आई टी एस एम, हॉस्टिंग, एफ एम, जो कि मेरे लिए नए थे सब्जेक्ट, टैक्सेशन। तो वो सब्जेक्ट भी मुझे फिर से समझने थे, नया था। और अनफॉर्चुनेटली मई 2012 मैं 2011 में मैंने एग्ज़ाम दी। तो वहाँ मेरे सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वहाँ मैं फेल हुआ। हालांकि मुझे एग्जामेशन आया था एक सब्जेक्ट में। और 9 सब्जेक्ट, सॉरी, टोटल 7 सब्जेक्ट होते हैं उसमें। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट और ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट। तो मेरा सिर्फ फाइनल अकाउंटिंग में एग्जामेशन था फर्स्ट सब्जेक्ट में। बाकी सब फिर से मुझे एग्ज़ाम देनी पड़ी नवंबर 2011। और इस बार मैंने काफ़ी मेहनत की और भगवान की दया से मैं सक्सेसफुल रहा कि मैंने सी आई पी सी सी सक्सेसफुली क्लियर कर दिया। अब मेरी जर्नी स्टार्ट होती है आर्टिकलशिप की, जो फरवरी 2012 में स्टार्ट हुई। तो वहाँ मुझे काफ़ी नई चीज़ें समझ में आई, प्रैक्टिकल चीज़ें, कि आपको आप जो आप पढ़ रहे हो, जो आपने पढ़ा आज तक, सी आई सी पी डी में पढ़ा, सी आई पी सी सी में पढ़ा, उसका प्रैक्टिकल, कि डेटा एंट्री, आपको ऑडिट, जो सब्जेक्ट है ऑडिट सब्जेक्ट, उसका पता चला। प्रैक्टिकल एग्जांपल, टैक्सेशन का प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने मिला। तो गाइज ये भी आपको हेल्प करेगा आपको क्लियर करने में, सीए क्लियर करने में। और एक्सपोजर मिला एक्चुअली। आपको एक्सपोजर भी ज़रूरी होता है लाइफ में, कि आप क्लाइंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपको आपको लोगों को कैसे हैंडल करना चाहिए, आपके सीनियर्स के मतलब डिसिप्लिन। आप आप डिसिप्लिन बनोगे आर्टिकलशिप में। तो फिर मेरे 3 साल की जर्नी आर्टिकलशिप की रही, बहुत अच्छी रही। और काफ़ी दोस्त भी बनाए मैंने उसमें, जो कि अब आज भी मेरे दोस्त हैं अच्छे। और फिर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीए फाइनल का है नवंबर 2014 में, जहाँ मैं सक्सेसफुल नहीं, मैं फेल हुआ दोनों ग्रुप में। और फिर मैं थोड़ा निराश हुआ कि मतलब मैं फर्स्ट टाइम भी रोया था। मैं 2011 का अटेम्प्ट जब दिया था सी आई पी सी सी का, तब मैं रोया था एक्चुअली। और लाइफ में पहली बार फेलियर देखा था उस वक्त, वो रोया था। फिर वापस मैं सीए फाइनल में थोड़ा निराश हुआ था। उस वक्त भी इमोशनल हुआ था, उस वक्त भी मेरे आंसू आ गए थे आंख से। फिर मैंने मई 15 का अटेम्प्ट दिया। और फिर मई 15 का अटेम्प्ट भी मेरा इतना अच्छा नहीं रहा, और मैंने उस वक्त जॉब कर ली। तो गाइज, जॉब जॉब करके सीए क्लियर करना, लोग बोल रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट होगा, बहुत डिफिकल्ट होगा। बट फिर मैंने तब भी मैंने शुरू किया क्योंकि थोड़े फाइनेंशियल क्राइसिस थे। तो मुझे फैमिली को हेल्प करना था। तो मैंने
मेरी जॉब के साथ सीए की जर्नी जारी रखी। और फिर मेरा नवंबर 15 का अटेम्प्ट आया, जो फिर से मेरा सही नहीं रहा। फिर एक्चुअली नवंबर 15 में मुझे एक सब्जेक्ट में एग्जाम्शन आया, जो मुझे मई 16 में हेल्प किया। क्योंकि मैंने फिर डिसाइड कर लिया था कि मई 16 में मुझे सिर्फ एक ही ग्रुप देना है, और वो सक्सेसफुली मई 16 में मेरा क्लियर हो गया। फिर नवंबर 16 भी मेरा सही नहीं रहा, मई 17 भी सही नहीं रहा, नवंबर 17 भी सही नहीं रहा। इस तरह से मेरे अटेम्प्ट पढ़ते गए। और बट मैंने एक चीज़ सीखी। मैं मेरी जॉब जो चल रही थी उसमें भी मैं ग्रो होता गया, वो भी चीज़ सीखता गया। और फेलियर्स भी मैंने काफ़ी देखे, तो मुझे अंदर से हिम्मत मिलती गई। और फिर नवंबर 2018, जहाँ मैंने खूब मेहनत की, और मैं वहाँ सक्सेसफुली सीए बन गया। तो गाइज ऐसा नहीं है कि आप सीए क्लियर नहीं कर सकते जॉब के साथ। जॉब के साथ भी आप सीए क्लियर कर सकते हो। सीए की जर्नी में मुझे काफ़ी लोगों, मतलब मेरे रिलेटिव्स और कितने लोगों ने मुझे कहा कि सीए छोड़ दो। कुछ लोगों ने भी कहा कि सीए छोड़ दो, बट मैंने जारी रखा। किसी लोगों ने कहा कि आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे दो, बट मेरा फोकस था कि मैं सीए करूँगा, और सीए में ही आगे करियर बनाऊँगा। तो गाइस, आप भी अगर मेरी जर्नी से इंस्पायर होते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल स्टडी में अगर सक्सेसफुल होते हैं सीए में या सीएस में, तो मैं बहुत खुशी महसूस करूँगा। और मैं इसके रिलेटेड मैं आगे वीडियो भी आपको बताते रहूँगा कि आपको टाइम टेबल्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या आपको कैसे कैसे पढ़ाई पढ़नी है, कंसिस्टेंट स्टडीज़ करनी है। हाँ, एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैं मेरी जब जॉब जॉब के साथ जब मैं सीए कोर्स मैनेज कर रहा था, तो वहाँ मैं एक चीज़ करता था। मैं मेरी डेली स्टडीज़ कभी मैं छोड़ता नहीं था। मेरा टारगेट था कि मुझे 2 घंटा मुझे पढ़ना है तो पढ़ना है, चाहे मुझे जॉब में कितना भी लेट हो जाए, मुझे 2 घंटे की स्टडी करनी है। तो गाइज, आप कंसिस्टेंसी रखिए। सीएस में आप सीए जो भी प्रोफेशनल कोर्स आप कर रहे हैं, अगर आप वहाँ कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो गाइज, जैसे मैं अगर सीए बन सकता हूँ, तो आप भी कोई भी प्रोफेशनल कोर्स अचीव कर सकते हैं विद जॉब ऑल्सो। तो यहाँ पे धन्यवाद कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।